Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to NGCon Coaching Academy. My name is Haseenullah. I will teach you here physics for class 9. So, our topic is momentum. तो बच्चों मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ आज मोमेंटम के बारे में। पहले आप लोगों ने मोमेंटम का नाम सुना होगा। तो मोमेंटम किस चीज़ का नाम है? फिजिक्स में इसका क्या मतलब हो सकता है? तो आप लोग इमेजिन करें कि एक गाड़ी है जिसका मास m है 1000 किलोग्राम और वो 30 मीटर पर सेकंड स्पीड से आगे की तरफ बढ़ रहा है। 30 मीटर पर सेकंड, इसको आप स्पीड भी बोल सकते हो, लेकिन अगर आप लोग डायरेक्शन को खास कर ले तो फिर इसे वेलोसिटी कहा जा सकता है। तो इस ऑब्जेक्ट का मोमेंटम क्या होगा? अब मोमेंटम की बेसिक कंसेप्ट की तरफ हम आ रहे हैं। तो मोमेंटम हम इस चीज में हरकत की कितनी मिकदार है, क्वांटिटी ऑफ मोशन इस ऑब्जेक्ट के अंदर कितना है, तो इसको हम मोमेंटम कहते हैं। और ये दो चीजों पर इंहिसार करता है, एक इस ऑब्जेक्ट का मास कितना है और दूसरा इस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कितनी है। तो इसको आप लोग इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं, द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। तो अगर मास बढ़ रहा है किसी चीज का और उसकी वेलोसिटी भी ज्यादा हो रही है तो इसका मतलब है इसका मोमेंटम इंक्रीज होता जा रहा है। और किसी चीज की वेलोसिटी कम है और इसी तरह उसका मास भी कम है तो उसकी मोमेंटम जो है वो भी कम है। तो मैथमेटिकली आप लोग इसको इस तरह कह सकते हैं, मोमेंटम इज इक्वल टू मास मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी। मोमेंटम को हम p से डिनोट करेंगे तो p इज इक्वल टू mv। अब इस p के लिए कोई लॉजिक नहीं है। m से ऑलरेडी हम बहुत सारी चीजों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जैसे मास m से रिप्रेजेंट हो रहा है, तो मोमेंटम के लिए हम p का निशान ले रहे हैं, तो p इज इक्वल टू mv। अब आप लोग इस तरफ देखिए तो इसके ऊपर हमने एरो लगाया है और ये एरो यहाँ पे वेलोसिटी के ऊपर भी है। तो इसका मतलब है कि मोमेंटम जो है आप लोगों के पास एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसका जब वेक्टर क्वांटिटी होगा तो इसकी कोई खास डायरेक्शन होगी। तो डायरेक्शन जो है वेलोसिटी, जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी उसी डायरेक्शन में मोमेंटम होगी। तो ये आप लोगों के पास एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि आप लोगों को वेक्टर और स्केलर के बारे में पता होगा। अगर नहीं तो इसका थोड़ा सा मैं बताता हूँ कि फिजिकल क्वांटिटी जो है उसको हमने दो ग्रुप्स में कैटेगराइज किया हुआ है। एक को हम स्केलर क्वांटिटीज कह रहे हैं और दूसरे को हम वेक्टर क्वांटिटीज कह रहे हैं। तो स्केलर क्वांटिटीज वही क्वांटिटीज है जिसमें डायरेक्शन का कोई जिक्र ना हो, जिसको अगर एक्सप्लेन करना चाहे और डायरेक्शन की कोई जरूरत हमें ना पड़े तो उसे हम स्केलर कहेंगे। जबकि इसके मुकाबले में वेक्टर्स वो क्वांटिटीज होती है जिसको एक्सप्लेन करने के लिए, कंप्लीट सेंस बनाने के लिए हमें डायरेक्शन की जरूरत पड़ती है। डायरेक्शन के बगैर हम वेक्टर्स को अधूरा कंसीडर करते हैं। तो मोमेंटम जो है अगर इसके बारे में हम बात कर रहे हैं तो उसके लिए डायरेक्शन की जरूरत जरूर पड़ेगी, इसलिए ये हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है। अच्छा, अब इसकी एसआई यूनिट की तरफ आते हैं। तो एसआई यूनिट इसका आप लोग इस मैथमेटिकल इक्वेशन से बिल्कुल आसानी से निकाल सकते हैं। आप लोग देखिए मैथमेटिकल इक्वेशन P इज इक्वल टू mv है। तो m मास है आप लोगों के पास, इसका एसआई यूनिट जो है वो किलोग्राम है और वेलोसिटी जो है इसका एसआई यूनिट है मीटर पर सेकंड। तो इन दोनों यूनिट्स को आप लोग मल्टीप्लाई करके देखिए, किलोग्राम मीटर पर सेकंड व्हिच इज द यूनिट ऑफ मोमेंटम। तो ये इसका एसआई यूनिट हो गया। लेकिन ये एसआई यूनिट सिर्फ एक यूनिट इसका नहीं है। हमने डिफरेंट सिस्टम पढ़े हैं, जैसे सीजीएस सिस्टम है, एफपीएस सिस्टम है, तो इसके दूसरे यूनिट्स भी हो सकते हैं। तो सीजीएस सिस्टम में इसका यूनिट है मास के लिए ग्राम हो गया, वेलोसिटी के लिए सेंटीमीटर पर सेकंड, तो ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड इसका सीजीएस सिस्टम में यूनिट होगा। इसी तरह एफपीएस सिस्टम, जिसको हम ब्रिटिश इंजीनियरिंग यूनिट सिस्टम भी कह सकते हैं, इसमें मास के लिए एलबी और वेलोसिटी के लिए फीट पर सेकंड, तो इसका एफपीएस सिस्टम में यूनिट हो गया। ठीक है, अब इसकी टाइप्स की तरफ बढ़ते हैं। तो क्लास 9 में इसके टाइप्स जो है उस तरह गिवन नहीं है, लेकिन आप लोगों को मैं थोड़ा सा कंसेप्ट दे रहा हूँ, आगे जाके आप लोगों के ये काम आएगी। ये बात टाइप्स ऑफ मोमेंटम में इसमें एक है लीनियर मोमेंटम और एक है एंगुलर मोमेंटम। अब लीनियर लफ्ज जहाँ पे भी आप लोग सुने तो आप लोगों के जहन में स्ट्रेट मोशन इसका कंसेप्ट आना चाहिए।
इमेजिन करें कि एक बॉडी बिल्कुल स्ट्रेट डायरेक्शन में जा रही है, तो लीनियर मोमेंटम को हम इस तरह डिफाइन करते हैं कि फॉर एग्जांपल एक ऑब्जेक्ट है जो बिल्कुल सीधे ही ट्रांसलेटरी मोशन कर रहा है, तो उस टाइम उसके अंदर जो मोमेंटम होगा उसे हम लीनियर मोमेंटम कहेंगे। जो कि हमने पहले डिफाइन किया है वो एक्चुअली लीनियर मोमेंटम था। अच्छा, इस जिसका दूसरा टाइप जो है वो एंगुलर मोमेंटम है। एंगुलर लफ्ज जब भी आप लोगों के सुने तो एंगुलर लफ्ज का मतलब होगा कि ऑब्जेक्ट जो है वो स्ट्रेट लाइन में मोशन नहीं कर रहा, बल्कि वो किसी एक पॉइंट के इर्द गिर्द हरकत कर रहा है। तो ये फॉर एग्जांपल एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है m और वो इस पॉइंट के इर्द गिर्द रोटेट कर रहा है, तो ये वाला मोशन जो है इसे हम एंगुलर मोशन कहते हैं, जिसे जो आप लोगों ने पहले रोटेशनल मोशन के नाम से याद किया हुआ है। अब ये वाला ऑब्जेक्ट जो रोटेशन कर रहा है इसके अंदर कितना मोमेंटम होगा, उस मोमेंटम को हम एंगुलर मोमेंटम कहेंगे और एंगुलर मोमेंटम को हम L से रिप्रेजेंट करेंगे। तो मैथमेटिकली एंगुलर मोमेंटम वो बराबर है mvr, जिसमें m जाहिर बात है मास है, v वेलोसिटी है और r जो है इस एंगुलर पाथ का सेंटर ऑफ या एक्सिस ऑफ रोटेशन से कितना फासला है उसे हम r कहते हैं, जो आप लोगों ने मोमेंट आर्म के नाम से सुना है। अच्छा, अब मोमेंटम के जो इसके कुछ पॉइंट्स हैं कि किस चीज का मोमेंटम किन किन फैक्टर पर इंहिसार करता है, किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, तो उनके बारे में कुछ पॉइंट्स ये हैं। अब अगर किसी चीज का मास जो वो ज्यादा हो और उसकी वेलोसिटी भी ज्यादा हो, तो उस ऑब्जेक्ट का मोमेंटम बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि मोमेंटम मास मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी इसका नाम है। दूसरा, अगर दो ऑब्जेक्ट्स हैं, दोनों के मासेस सेम है, लेकिन एक ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी ज्यादा है और एक ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी कम है, तो इस केस में जिस ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी ज्यादा हो तो उसका मोमेंटम ज्यादा होगा और उसके मुकाबले में जिस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कम है तो उसका मोमेंटम कम होगा। तीसरा नंबर केस ये है कि अगर दो ऑब्जेक्ट है, दोनों की वेलोसिटी सेम है, लेकिन एक ऑब्जेक्ट का मास ज्यादा है और दूसरे ऑब्जेक्ट का मास कम है, तो इस केस में जिस ऑब्जेक्ट का मास ज्यादा है तो उसका मोमेंटम ज्यादा होगा। और अगर एक ऑब्जेक्ट उसका मास जो है वो बहुत ज्यादा है, लेकिन वो ऑब्जेक्ट कंप्लीटली रेस्ट में है, यानी आपके पास वेलोसिटी की वैल्यू जो है वो 0 है, तो इस केस में मास चाहे कितना भी बड़ा हो, वेलोसिटी अगर 0 हो तो मोमेंटम 0 रहेगा।